और वेलकम गाइस। आज लगा चांस वीडियो बनाने का। मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऊबर और लिफ्ट के ऊपर कि कैसे यूएस में ऊबर लिफ्ट काम करती है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। ये मैंने भी किया है काम, वैसे मैंने पहले आपको बताया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सिंस आई लिव इन न्यूयॉर्क, तो मैं न्यूयॉर्क के हिसाब से बात करूंगा। अगर आपको यहाँ पे आके ऊबर चलानी है, टैक्सी चलानी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ऊबर जो है वो एक यूँ कह लीजिए कि ऊबर या लिफ्ट या और ऐसी कंपनीज जो हैं वो सब राइड शेयरिंग कंपनीज कहलाती हैं, जिसे हम राइड शेयर कहते हैं। और उसका मतलब होता है कि आप पीपल को पिक करते हैं, उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की बेसिक तरह की जो है टैक्सी सर्विस होती है। एक होती है जिसे हम राइड शेयर कहते हैं, ऊबर लिफ्ट, और दूसरी होती है येलो कैब। येलो कैब में क्या होता है, मैं न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क सिटी 5 बोरोज हैं यहाँ पर। येलो कैब क्या करती है कि वो आप अगर देख रहे हैं कि रोड पे जा रही है और खाली आप उसको हाथ देंगे रुक जाएगी। जैसे अपने इंडिया में होता है टैक्सी को हाथ देते हैं रुक जाती है, वैसे वो करते हैं। उनको अलाउड है स्टेट की तरफ से करना। लेकिन ऊबर वाला या लिफ्ट वाला बंदा या कुछ भी ऐसी राइड शेयर कंपनी वाला ड्राइवर रुक के गाड़ी आपको सवारी पिक नहीं कर सकता। इसे हेलिंग कहते हैं और ये क्राइम है। तो प्लीज़ आप मेक श्योर रखें जब आप यहाँ पर आएँ, ऊबर चला रहे हैं तो रुकना नहीं है किसी के लिए। आपको जब आपको कॉल आएगी, आपके ऐप के ऊपर रिंग आएगी, तभी आपको वो बताएगा कि आपको कहाँ जाके कस्टमर को पिक करना है। ये इस तरह से काम करता है ऊबर और लिफ्ट। ऊबर और लिफ्ट के अलावा भी और बहुत कंपनीज हैं, सबके नाम ऑन द टॉप ऑफ हेड नहीं है मेरे। तो आप जब यहाँ आएंगे, आप ब्राउज करेंगे, आपको बहुत सारे ब्रोशर्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। तो ये बात रही बेसिक आइडिया कि काम कैसे करता है। अब क्या है कि अगर आप प्राइवेट ऊबर चला रहे हैं, ऊबर भी दो तरह से होती है। एक ऊबर होती है आपकी पर्सनल गाड़ी है, आपने चलाई, शाम को घर आ गए और आपको कोई कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अपने रेगुलर लाइसेंस पे आप चला सकते हैं, ठीक है। दूसरी होती है टैक्सी एंड लिमोजिन कमीशन की तरफ से आपको लाइसेंस मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलती है, एक अलग से नंबर प्लेट गाड़ी की, जिसे हम लाइसेंस प्लेट्स कहते हैं यूएस में, वो मिलती है। वो आप लगाते हैं गाड़ी पे और वो कमर्शियल गाड़ी बन जाती है आपकी। ऊबर वो भी चलाती है। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस का डिफरेंस होता है। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में गाड़ी चला रहे हैं वो ऊबर और टैक्सी लिमोजिन कमीशन का लाइसेंस लेके चला रहे हैं, तो आपको पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप विदाउट टीएलसी चला रहे हैं तो आपको पैसे बहुत कम मिलते हैं लोकल चलाने के। आप सवारी न्यूयॉर्क सिटी से बाहर से आप पिक कर रहे हैं और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर छोड़ रहे हैं आके, तो आप वहाँ से दोबारा सवारी पिक करके आप अपने एरिया में वापस नहीं जा सकते। आपको खाली वापस आना पड़ेगा अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है न्यूयॉर्क सिटी का, जिसे मैंने टीएलसी लाइसेंस बोला है, अब वो लाइसेंस अगर आप लेते हैं तो आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सवारी पिक कर सकते हैं। उससे आप न्यूयॉर्क सिटी से बाहर छोड़ के आ सकते हैं, जैसे कि न्यू जर्सी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, या न्यूयॉर्क के और अप स्टेट्स टाउन्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग आइलैंड है, वहाँ जा सकते हैं आप सवारी छोड़ने के लिए, और वहाँ से सवारी पिक करके भी वापस आ सकते हैं आप। ओके, तो यही एक एडवांटेज होता है टीएलसी का और बिना टीएलसी वाली ऊबर के। अब टीएलसी का जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कैसे मिलता है, टीएलसी काम कैसे करती है। उसके लिए आपके पास सबसे पहले तो न्यूयॉर्क सिटी का एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, कोई DWI यानी कि अगर शराब पी के गाड़ी चलाई है, आपको इसको कन्विक्शन चल रही है, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। कोई एक्सीडेंट या कोई क्राइम नहीं होना चाहिए आपके रिकॉर्ड के ऊपर। बैकग्राउंड चेक होता है, तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा एक 24 आवर की क्लास होती है टीएलसी की, वो कंप्लीट करनी होती है। वो 8-8 घंटे की क्लासेस 3 दिन में करवा देते हैं, 24 घंटे टोटल। उसके बाद एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्लासरूम में ही टेस्ट हो जाता है, और वो टेस्ट दे के आप लोग को लाइसेंस मिल जाता है। फिर आपको गाड़ी इंस्पेक्ट करवानी होती है, जो आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी होती है टीएलसी के लिए। आपको वो टीएलसी की फैसिलिटी में ले जाके एक अपॉइंटमेंट बनवा के, उसकी फ़ीस होती है, वो फ़ीस भरनी होती है। फ़ीस मुझे याद नहीं कितनी थी, $250 थी कि $500 थी, लेकिन वो देनी होती है। वहाँ जाके आपकी गाड़ी लाइन में लग जाती है और इंस्पेक्टर आता है, आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करता है,
सीट बेल्ट्स वगैरह ठीक से हैं या नहीं हैं, फिर वो स्टिकर्स लगाता है गाड़ी में आपके बाइसिकलिस्ट के लिए, और भी कई चीज़ें चेक की जाती हैं। फिर गाड़ी अप्रूव होके डन होके यू आर गुड टू गो। ठीक है। अब टीएलसी का खर्चा क्या है? एक तो आपको कमर्शियल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। आप रेगुलर गाड़ी की इंश्योरेंस के ऊपर टीएलसी नहीं चला सकते, जैसे हमारे इंडिया में रेगुलर होती है ना, प्राइवेट गाड़ी, पर्सनल गाड़ी की इंश्योरेंस है, हम नहीं कर सकते इस पर, वो अलाउ नहीं करते। आपको कमर्शियल पॉलिसी चाहिए ही चाहिए उसके लिए। और कमर्शियल पॉलिसी जो होती है, इंश्योरेंस जो होती है, वो डबल प्राइस भी हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरी ये जो गाड़ी है, अभी मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो दोनों गाड़ियों का अगर मैं 6 महीने का 1500 देता हूँ डॉलर रेगुलर इंश्योरेंस पे, तो कमर्शियल की अगर बात करेंगे तो एक गाड़ी का ही आपको 500 या 600 डॉलर देना पड़ेगा हर महीने। ठीक है, डिपेंडिंग क्या कवरेजेस आपने ली हैं, आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। तो 6 महीने के हिसाब से आपका 3000 डॉलर तो यही हो गया एक गाड़ी का। ठीक है, और 1 साल का आपका 6000 डॉलर आप मान के चलो, इंश्योरेंस का तो है खर्चा। उसके अलावा आपकी गाड़ी चलती है, टीएलसी पे बहुत रन होती है और माइल्स बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं गाड़ी पे। तो यूं कहिए कि जैसे कि मैं चलाता था, तो मैं एक दिन के अंदर मेरा कोई 200 माइल तो आराम से हो जाता था, कभी कभी 250 माइल भी चला जाता था अगर बिजनेस थोड़ा अच्छा मिल जाए तो 200 की एवरेज पकड़ के चले तो महीने में 6000 माइल हो जाते हैं आपके, या 6000 ना कहीं तो थोड़ा कम कह लो 5000, क्योंकि बीच में छुट्टी भी होती है, संडे को हम ले लेते हैं कभी, तो मान के चले 5000 माइल है। तो एक एवरेज गाड़ी की जो सर्विस होती है, ऑयल चेंज, वो 4000 माइल के बाद होता है। यानी कि आपको हर महीने 1 से 2 बार आपको ऑयल चेंज गाड़ी का करवाना है। ऑयल चेंज की कीमत जो होती है यहाँ पर 40 से लेके 60 डॉलर तक होती है सिर्फ ऑयल चेंज। उसके अलावा गाड़ी के टायर रोटेशन जो हर 10,000 माइल के बाद आपको करवाने चाहिए, गाड़ी का कूलेंट सिस्टम है, गाड़ी के सस्पेंशन फ्लूइड्स हैं, ये सब चीज़ें भी टाइम टू टाइम चेंज होती हैं और जल्दी होती हैं, स्पीड से होती हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही होती है। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें, वो सब एक्सपेंसेस भी ऑन द वे हैं। इसके अलावा लाइसेंस को रिन्यू करवाने की फ़ीस, लाइसेंस मेरे ख्याल से 2 या 3 साल का होता है, उसके बाद फिर से उसको रिन्यू करवाना है, उसकी रिन्यूअल फ़ीस होती है। उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो होती है, टैक्सी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो होती है, ऊबर की है, टीएलसी की, कोई भी कह लीजिए, 1 साल में 1 बार होती है, उसका भी आपको पैसे देने पड़ते हैं अलग से। तो ये सब खर्चे आप कंसिडर करके चलिए, ये तो होने वाले ही। तो ये एक्सपेंस जो है ये साथ में आता है। उसके अलावा अब मैं बात बताता हूँ आपको, जो लोग ऊबर चलाते हैं उनका माइंडसेट क्या है। ठीक है, ऊबर किन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है यहाँ चलाना। तो मेरे वो फ्रेंड्स जो यहाँ पे आके ऊबर चलाना चाहते हैं या टैक्सी करना चाहते हैं, अगर तो देखिए आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आपके पास मास्टर्स है, कोई बिजनेस में है, कुछ भी है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ आते आते एकदम जॉब नहीं मिलती कभी, तो आप एज अ पार्ट टाइम, एज अ साइड हसल आप ऊबर चला सकते हैं, वो भी बिना टीएलसी के मैं रिकमेंड करूँगा। क्योंकि अगर आप टीएलसी में चले जाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाएगी। तो आप फॉर टाइम बीइंग खर्चा निकालने के लिए आप ऊबर चला सकते हैं, बट ज़्यादा चलाना मैं रिकमेंड नहीं करता उन लोगों के लिए जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको देर से तो जॉब यहाँ मिल ही जानी है और अच्छी जॉब मिल जानी है। मेरे वो फ्रेंड्स जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड नहीं है, जैसे कि हम कहें कि हमने एक ग्रेजुएशन किया हुआ है या 10+2 है, मैट्रिक पढ़े हुए हैं हम, लेकिन फिर भी हम यूएस आ गए, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है, यस, उनको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आके अगर आप पढ़ने जाएंगे पहले तो आपको बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर उस सूरत में अगर आप ऊबर चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, वो आपके लिए एक अच्छा फिट प्रोफेशन रहता है, क्योंकि इसमें आपको एक तो इंडिपेंडेंस पूरी होती है और उसके साथ साथ आपको इस चीज़ की चिंता नहीं होती कि आपको पढ़ना है, उसको इन्वेस्ट करना है पैसों को उसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा वे है उन लोगों के लिए। अब क्या बात आती है कि एक इसमें बड़ी ख़ास चीज़ देखने वाली ये है कि मैंने इस काम को लगभग 2.5 साल किया और मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सुपर ऑन द टॉप, कोई बहुत अच्छी डिग्री है मेरे पास, बहुत टॉप की कोई डॉक्टर हूँ मैं, नहीं, लेकिन 2.5 साल मैंने ये काम करने के बाद, जी तोड़ मेहनत करने के बाद, मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर आप के पास कोई दूसरा ऑप्शन है इसके अलावा तो प्लीज़ उस तरफ चले जाइए। क्योंकि एक तो इस काम में खतरा है, आप सारा दिन व्हील पे रहते हैं, ठीक है, आपका हाथ सारा दिन स्टीयरिंग व्हील पे रहता है,
आपकी गाड़ी सारा दिन ऑन रहती है, चलते रहते हैं आप सड़क पे, और एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जिस एरियाज़ में आप जाते हैं कभी, वो एरियाज़ इतने फ्रेंडली एरियाज़ नहीं होते, क्योंकि जैसे कुछ एरियाज़ में मैं काम कर चुका हूँ, जैसे कि ब्रॉन्क्स है, ब्रुकलिन है, ये एरियाज़ कोई आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे अच्छे हैं। ब्रॉन्क्स जैसे एरिया में काम करना अपनी जान हथेली पे लेके चलने वाली बात है, स्पेशली अगर आप रात को काम कर रहे हैं तो इट्स अ बिग चैलेंज। तो सवारियाँ कई बार अच्छी नहीं मिलती, ड्रंक पीपल आ जाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब कर देते हैं कभी कभी। और तो और टाइमिंग्स, अब जो बंदा फैमिली वाला है, उसके बच्चे हैं घर पे वेट कर रहे हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि वो लोग इस काम में ज़्यादा जाएं, क्योंकि द रीज़न इज़ कि जो पैसा बनाने का टाइम है ना, उस टाइम में आपको घर वालों के साथ होना होता है, और जब आप नहीं होते तो आपकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने रियलाइज़ किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कई मैंने ड्यूरिंग द वर्क, कि जब आप ऊबर चला रहे होते हैं तो बेस्ट टाइम जो है ऊबर चलाने का, पैसा बनाने के जो आवर्स हैं, वो है सुबह आप 4 बजे अगर आप क्लॉक पे आ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं 4 बजे, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। इसके लिए आपको रात के 3 बजे उठना पड़ेगा, उठ के आपको शावर लेना है, थोड़ा बहुत कुछ खाना है, साथ में पैक करके भी लेके जाना है खाने के लिए। वो 4 बजे आप स्टार्ट करते हैं, तो 4 बजे 99% केसेस में आपको एयरपोर्ट की सवारी मिल जाती है। आप एयरपोर्ट के लिए सवारी पिक करते हैं, यहाँ से वहाँ ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। अगर आप TLC ड्राइवर हैं तो आपको एयरपोर्ट से एक अगली सवारी भी मिल जाती है साथ के साथ कहीं दूर जगह के लिए। तो सुबह के जो 3-4 ट्रिप होते हैं ना, अगर अच्छे लग जाएं 9 बजे तक, उसके बाद कुछ नहीं होता, 9 बजे तक आपको अच्छा बिजनेस मिल जाता है। उतने में अगर आप, मेरे को लगता है कि $150 से $200 तक आप कमा जाते हैं। कमाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, सेल $200 की अगर आप सेल कर जाते हैं तो इट्स गुड। उसके बाद 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम जो होता है वो ठप होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता उसमें। आपको ऐसी $2, $4, $5 की सवारी मिलती है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1 बजे के बाद भी मैं कहूँगा 2-2:30 बजे के आसपास ट्रैफिक फिर उठने लगता है और सवारियाँ आपको मिलती हैं फिर से एयरपोर्ट की, या जो लोग घर जा रहे हैं जॉब खत्म करके, शिफ्ट खत्म करके, 2 से लेके 5 बजे तक का जो टाइम होता है बड़ा बिजी होता है, ठीक है। 5 के बाद भी आप थोड़ा थोड़ा चलते रहें तो 8 बजे तक आप फुल बिजी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आवर्स हैं पैसा कमाने के, सुबह 4 से लेके 9 बजे तक और फिर दोपहर को 2 या 3 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, ये 2 अलग अलग टाइम्स जो हैं ये बेस्ट है टाइम पैसा कमाने के लिए। अब आपको सिर्फ सुबह काम करके इतना पैसा कभी नहीं बन सकता कि आप अपना घर चला लेंगे, तो आपको दोनों टाइम काम करना पड़ेगा, सुबह और शाम को। जो बीच का टाइम है आपका दोपहर वाला, वो आप घर पे रह सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं और फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि सुबह के टाइम आप काम पे निकल के 4 बजे जब बच्चे सो रहे हैं और रात को आप 8 बजे के बाद आ रहे हैं घर पे, अगर 8 बजे की लास्ट राइड आपको मिली है और आप कहीं न्यू जर्सी में है, तो न्यू जर्सी से आपको अपने घर आते आते कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे भी जा सकते हैं। तो आप रात को 10 बजे घर पहुंचेंगे, 10 बजे पहुंच के आप खाना खाएंगे, सोएंगे और सुबह 3 बजे फिर उठ जाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ क्या है, आप बस दौड़ रहे हैं और नींद भी काफ़ी नहीं मिल रही आपको। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि अगर ड्राइवर्स के लिए स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी में बाथरूम जाना हो, इट्स अ बिग चैलेंज। पहली बात, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, और अगर कोई बाथरूम आ जाए डन, काम खत्म। इसलिए लोग बॉटल साथ में रखते हैं अपने, कई ड्राइवर ऐसे भी हैं। तो कई लोग जो डायबिटिक हैं, जो ज़्यादा जिनको बार बार बाथरूम जाना होता है, उनके लिए तो काम बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनको फिर प्रॉब्लम होगी, बार बार बाथरूम ढूंढना पड़ेगा उनको कहीं जाने के लिए। तो ये प्लीज़ मेक श्योर रखिए, खाना हिसाब से खाइए, पानी हिसाब से पीजिए, अगर आपको बाथरूम जाने की दिक्कत है तो ये एक चैलेंज है। तो अब पैसा कमाने की बात ये है, देखिए अगर आप 9 to 5 की जॉब के हिसाब से चल रहे हैं कि सुबह मैं 4 बजे निकलूँ, चलो 4 बजे निकला, मैं 12 बजे तक काम कर लेता हूँ, यार मैं 2 बजे तक काम करके घर आ जाता हूँ, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। और होगा क्या कि आप कमर्शियल इंश्योरेंस आपकी चल रही है, पैसा वो लिए जा रहे हैं आपसे, गैस का खर्चा भी बहुत हो रहा है आपको, पेट्रोल बहुत लगता है, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट्स हैं, मेंटेनेंस है गाड़ी की, ये सब के बाद आपके पास पैसा बचता ही कुछ नहीं है। फिर बंदा ये सोचता है कि यार इससे अच्छा कहीं किसी स्टोर में कहीं जॉब ही कर लेते, अपनी गाड़ी भी घिसाई इतनी और मिला भी कुछ नहीं, पैसा उतना ही बना, इतना ज़्यादा पंगा करके, ठीक है। तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ तो ही ये काम करना, नहीं तो मत करना, कुछ और भले ही कर लेना। क्योंकि आप यहाँ पे आके गाड़ी खरीदेंगे
आप कोशिश करेंगे आपको एक्सेल राइड मिले। एक्सेल मतलब जो ट्रक्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं ट्रक है, तो ट्रक भी आपको यहाँ पे 40,000 50,000 डॉलर के आसपास पड़ता है। आपकी इतनी बड़ी अमाउंट की गाड़ी आप साथ लेके घूम रहे हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर माइल्स भी चढ़ा रहे हैं, और गाड़ी जब आप ये काम छोड़ेंगे उस गाड़ी के अंदर रहना कुछ नहीं, कीमत भी कुछ नहीं रहनी है आपकी गाड़ी की। तो ये प्लीज़ आप सोचने वाली बात है। ये मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता किसी को कि भाई आ जाओ यहाँ टैक्सी चला लो घर बन जाएगा। घर बन सकता है सिर्फ उसी तरीके से जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पे कर दें, कि सुबह आपको 4 से 9-10 बजे तक काम करना है, फिर दोपहर को 2-3 से लेकर रात के 8-9 बजे तक काम करना है, तो ही आप अच्छा पैसा बना सकते हैं इसमें से, और ओवर द टाइम आप घर भी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ काम करती हैं तो, कोई अच्छी जॉब कर रही है तो, नहीं तो इन कामों में से घर बनाने बड़ी मुश्किल है। सिर्फ येलो कैब वालों को एक एडवांटेज है कि उनको टिप बहुत अच्छी आती है, फटाफट सवारियाँ मिलती हैं, इसलिए उनकी इनकम अच्छी होती है। लेकिन ऊबर वालों ने भी उनको अच्छा चैलेंज दिया हुआ है, उनको भी दिक्कत आने लगी है आजकल। अब बात आती है टिप की ऊबर वालों के साथ। हम जब ऊबर वाले होते हैं, ये लिफ्ट चलाते हैं, तो हमें टिप कैसी मिलती है? टिप के नाम पे आपको बहुत कम टिप मिलती है, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने देखा है, मैंने एयरपोर्ट्स की सवारियाँ ली हैं जिसमें 8-8 बड़े बड़े सूट केसेस, हैवी सूट केसेस मैंने लोड किए हैं, अनलोड किए हैं, और टिप के नाम पे $1 $2। वो लोग आपका पानी भी पी लेंगे, वो लोग आपकी च्युइंगम भी खा लेंगे आपकी गाड़ी में, गाड़ी गंदी भी करेंगे, ठीक है, आपसे सामान भी उठवा लेंगे, और थैंक यू सर कह के निकल जाएंगे, पैसे नहीं देंगे। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसलिए ये भी कंसिडर कर लेना कि आपको कई बार टिप नहीं भी मिलती। मोस्ट ऑफ द टाइम ऊबर वालों को टिप नहीं मिलती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऊबर ईट्स भी है। अगर आपको सवारियाँ नहीं लेनी तो आप सिर्फ खाना डिलीवर कर सकते हैं लोगों के घर पे, वो भी एक ऑप्शन है। उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बनते, लेकिन एक साइड हसल है, आप कर सकते हैं। वो भी मैंने किया है कुछ देर, इट्स फन। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी हैं, आपके काम आएंगी ऊबर के लिहाज से अगर आपने टैक्सी चलानी है। इसके अलावा यहाँ पे लिमो भी है, लिमोजिन भी चलाते हैं कई लोग। लिमोजिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, पैसे थोड़े ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप कहीं पे लिमो ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं तो पैसे तो कुछ खास बनने वाले नहीं हैं, लेकिन कहीं पे अगर आप लिमो खुद की चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स गोना बी बिग इन्वेस्टमेंट, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। कई लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ आके क्या कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी बाय नहीं करते, रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं ऊबर चलाने के लिए, ठीक है। हफ्ते का रेंट होता है उनका, महीने का रेंट होता है। तो ये भी आप अपने खर्चे में काउंट कर लेना, क्योंकि आपको उसका रेंट भी पे करना है गाड़ी का। उसके बाद आपके हाथ में कितने पैसे आते हैं ये भी देखिए। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर टिकट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसे हम इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, अगर आपकी गाड़ी का टायर उसके ऊपर इतना सा भी आ गया ना, तो पुलिस वाला आपको राइट अवे टिकट दे देगा और पॉइंट्स भी दे देगा। तो ये आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए, अब बच के रहिए पुलिस वालों से, क्योंकि वो टिकट बहुत जल्दी देते हैं। आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम है टैक्सी वालों से। अब एक ख़ास बात और भी बताऊंगा आपको कि एक बड़ा चैलेंज जो ऊबर वालों के लिए होता है, और जो मेरे टाइम में भी रहा था, वो ये था कि जब न्यूयॉर्क सिटी ने एक लॉ पास किया था जिसके अंदर कंजेशन रूल बनाया था उन्होंने। अब कंजेशन में क्या है कि गाड़ियां जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर होंगी वो एक स्पेसिफिक काउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर्टेन आवर तक। अब क्या है कि मान लीजिए 1000 गाड़ियों से ज्यादा नहीं चाहिए न्यूयॉर्क सिटी में सुबह के 11 से लेके 1 बजे तक, और वहां पर अगर 1500 गाड़ियां हैं उबर की, तो बाकी 500 गाड़ियों को बिजनेस नहीं मिलेगा। उसके अंदर भी जिसकी रेटिंग हाई होगी उसको पहले बिजनेस मिलेगा, जिसकी रेटिंग लो होगी उसको सबसे बाद में सवारी मिलती है, और जो बाकी के जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको उबर ऑटोमेटिकली ऑफलाइन कर देती है। आपकी ऐप ही ऑफ हो जाएगी, आपको वो एरिया छोड़ के जाना पड़ेगा बाहर। तो न्यूयॉर्क सिटी से बाहर निकल के बाहर के एरियाज में जाने में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा जाता है। आप जब तक बाहर जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं जहां पर उबर दिखा रही है मैप में भी आपको बिजनेस मिल सकता है, जब तक आप वहां पहुंचते हैं वहां बिजनेस खत्म हो जाता है, फिर आप कहीं और एरिया ढूंढते हैं। तो इसी तरह सारा दिन आप यहाँ वहां गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, और ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है।
2-2.5 साल करने के बाद ये काम मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए मैंने इस काम को बंद कर दिया करना, क्योंकि मेरी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मेरे किड्स हैं, मैं सुबह चला जाता था, बच्चे सो रहे होते थे, रात को आता था, बच्चे सो चुके होते थे, तो उनसे मुलाकात ही वीकेंड पे होती थी। तो दिस इज नॉट द लाइफ। स्टार्टिंग में कुछ देर करना है ठीक है, लेकिन ये फॉर एवर चलने वाली चीज नहीं है। तो प्लीज माइंडफुल ऑफ दैट, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपकी हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई ना, लंबे टाइम काम करने से आपकी हेल्थ तो खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारा दिन आपको सीट पे बैठे रहना है, आपको ड्राइव करते रहना है, आपकी नज़र और आपका पेट ये बाहर आ जाता, आंखें तो आपकी गई, क्योंकि सारा दिन आपको फोकस रहना है उसके ऊपर। और अगर आप रात की जॉब करते हैं तो आंखों में लाइटें बहुत पड़ती हैं, सामने से ट्रैफिक लाइट्स बहुत तेज आती हैं, और आपको बैठे रहना है सारा दिन, तो इससे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो जिम वगैरह जाना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, ये भी ज़रूरी है, और अच्छा खाना खाना भी ज़रूरी है, हेल्दी फूड। और कुछ एक पॉइंट्स जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि उबर और लिफ्ट जैसी कंपनीज जो होती हैं, वो टाइम टू टाइम डील्स निकालती रहती हैं। वो आपको बोलेंगे कि अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर आप 10 सवारियां ले लेते हो, 10 ट्रिप कर लेते हो, तो हम आपको, अगर लगातार आप 1 हफ्ता करते हो, तो हम आपको $150 एक्स्ट्रा दे देंगे। भी कर सकते हो, वो ऐसी डील्स में आपको थोड़े पैसे ज्यादा बन जाते हैं। बट अगेन, ओवरऑल इन द नटशेल, दिस इज नॉट अ करियर। ये कोई करियर नहीं है, ये सिर्फ एक साइड हसल है, टाइम पास के लिए है, क्योंकि इससे हेल्थ भी खराब होती है, पैसा भी बहुत इन्वेस्ट होता है, और आपकी गाड़ी भी रुइन होती है। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप तक सच लाना और एक दिल की बात शेयर करना आपसे, क्योंकि मेरा मकसद वीडियोस बनाना नहीं है। यहाँ पे मेरा मकसद है कि लोगों को रियलिटी से रूबरू कराना, सच बताना। सच मैंने आपको बता दिया है, अब आप जैसा ठीक समझें आप वैसा कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान आप सबको खूब दे, खूब तरक्की दे, खूब पैसा दे, और आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहे। यही मेरी आप भगवान से दुआ है। चलिए, मिलता हूँ अगली बार, फिर से कुछ नया टॉपिक लेके आता हूँ। ओके, see ya.